पढ़ रहा था तो मैंने जब होसन्ना शब्द का जब मैंने अर्थ जाना तो बाइबल ऐसा बताता है, होसन्ना का अर्थ होता है हमें अभी छुड़ा। ये सारे जो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, ये क्या कह रहे थे कि हमें अभी छुड़ा। और इसीलिए जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, यीशु मसीह को वो सब अपने राजा को बनाना चाहते थे। वो जानते थे, वो लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखे थे कि कैसे यीशु मसीह 2 रोटी 5 मछली से कैसे 5000 लोगों को खाना खिलाया। वो सब सोचने लगे कि अगर यीशु मसीह हमारे राजा को बन जाएगा तो हमारे राज्य में भूखमरी नहीं होगा। वो सब देखे थे कि कैसे यीशु मसीह मूर्तों को जिंदा करता है। वो सब ये सोचने लगे कि अगर यीशु मसीह का राज्य हमारे इस्राएल के अंदर आ जाएगा तो हमारे राज्य में कोई भी नहीं मरेगा। अगर कोई मर भी गया उसे यीशु मसीह जिंदा कर देगा। वहां के लोग इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह ने कैसे बीमारों को चंगा किया, अब कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो सब इस बात को जानते, अगर यीशु मसीह हमारा राजा बन गया तो यीशु मसीह हमारे जीवनों में से हर बीमारी को दूर कर देगा और हर कोढ़ से हमको आजाद कर देगा। तो कोढ़ का बीमारी होता था, हम जानते हैं उस समय में इस्राएली लोग अपने निवास स्थान से दूर अलग तंबू अपने परिवार से अलग उन लोगों के रहने का व्यवस्था किया जाता था। एक ऐसा जीवन कोढ़ी लोग जीते थे और इसी वजह से सोच रहे थे कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारा राजा बन जाएगा तो हम इन सारी चीजों से हमको आजाद हो जाएंगे। और इसीलिए ये सब चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना, इस्राएल का राजा जब प्रभु के नाम से आता है तो धन्य हो। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे थे कि होसन्ना का मतलब कि प्रभु हमें अभी छुड़ा, मतलब हमें रोमन साम्राज्य से छुड़ा। रोमन साम्राज्य हमारे जीवन से खत्म हो और तेरा राज्य हमारे पास आएगा। तू हमारा राजा बन जाए और हमें तो अभी छुड़ा इन सारी चीजों से। ये सब केवल अभी मुझे छुड़ा। आज हमारे कलीसियाओं में भी क्या है, हम लोग केवल अभी के बारे में सोचते हैं कि प्रभु तू अभी हमारे बीमारी से छुड़ा, हमारे क्लेश से छुड़ा, हमारे श्राप से छुड़ा, हमारी जिंदगी की हर समस्याओं से हमको छुड़ा। लेकिन अनंत जीवन के बारे में कोई भी नहीं सोचता। कोई भी ये नहीं सोचता कि हमें परमेश्वर के जीवन जीना है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। हर कोई इसी बात में लगा हुआ है कि हमें छुटकारा मिले। कोई घर से छुटकारा, कोई बीमारी से छुटकारा, कोई गरीबी से छुटकारा, कोई ना कोई किसी ना किसी छुटकारे के ऊपर अपने जीवन में इस छुटकारे के दिमाग को लेकर चलता है। और चलना भी चाहिए, मैं नहीं बोलता कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे भी बढ़कर एक मसीही जीवन है। इससे भी बढ़कर एक बात मसीही जीवन में वो है परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर का वचन बोलता है तू मेरे धर्म और तू मेरे राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगे। बाइबल बोलता है कि संसार के लोग संसार की चीजों के पीछे लगे रहते हैं, उनकी खोज में लगे रहते हैं। अगर ये संसार भी संसार को खोजता है, अगर तुम भी संसार को खोजते हो तो तुम भी और संसार में क्या करें। अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोजना चालू करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मेरे प्रियो कि आपके जीवन में वो सारी आशीषें होंगी जो संसार के पास नहीं होंगी। इसीलिए हमेशा परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर को चाहिए। अगर आप परमेश्वर को चाहेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर दे देगा। आपकी प्राथमिकताएं आपको बदलनी चाहिए। कलीसिया की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। कलीसिया की प्राथमिकता केवल परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप अपनी सारी जरूरतों से ऊपर परमेश्वर को समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जरूरतें पूरी होंगी। अगर आप सारी बातों से ऊपर परमेश्वर को रखते हैं, आप भी एक दिन ऊपर होंगे। आप जितना अपने जीवन में यीशु मसीह को ऊपर करेंगे मेरे प्रियो, उतना ऊपर आप उठते चले जाएंगे। आपको आपकी जिंदगी में उठने का केवल एक ही रहस्य है कि आप अपने जीवन से परमेश्वर को उठाएं। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए।